बच्चों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। लास्ट में नीचे निष्कर्ष मिल जाएगा, अपने आप लगा लीजिए। देखिए कितना धुरंधर व्यक्ति थे। पढ़ो पहले आप लोग इसको कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर, सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा, प्रांतीय और सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रायल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवक्ता, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक। देख रहे हैं कितना धुरंधर व्यक्ति है। 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 कितनी कम उम्र में इतना ज्यादा उपलब्धि। 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, कितने में? 1905 में। कहां? बनारस अधिवेशन। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी, निष्कर्ष मिल गया आप लोगों को, ने स्वयं अपना राजनीतिक गुरु माना है ना। देखिए इसको देखने के बाद बड़ा कठिन लग रहा था। उत्तर निकाल लीजिए। शब्दों में जीवन, एक जीवनीकार वर्णन, पूरा जीवन के बारे में बता दी। मालवीय जी रानाडे के बारे में कल बताए थे ना। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा, किसी टाइम पूछेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। गोखले, जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 1915 में ना, तब यही गोखले को राजनीतिक गुरु माने और गोखले निर्देश दिए कि हे गांधी, अभी तो महात्मा थे नहीं, गांधी, 1 साल भारत में मुंह बंद करके कान खोलकर 1 साल व्यतीत करो। गुरु के निर्देशों का पालन किए और 1 साल बाद गांधी का पहला भाषण इंडिया में कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था, याद रखिएगा। और किसके शिलान्यास के समय? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास के समय में गांधी भी बुलाए गए थे और वहीं पर गांधी अपना इंडिया में अफ्रीका से लौटने के बाद पहला भाषण दिए थे। ये भी याद रखिए। निकल चलते हैं। और तो गोखले के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बताते रहते हैं ना, ध्यान रखना। चलो चले दूसरा क्वेश्चन। एनी बेसेंट के संबंध में कौन वक्तव्य गलत है चारों में से? आयरलैंड की महिला, आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन की तर्ज पर भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन की योजना बनाई थी। याद रखना, योजना बनाई थी। प्लानिंग तिलक नहीं बनाए थे, तिलक पहली बार स्थापित किए थे, प्लानिंग यही बनाई थी। वह थियोसोफिकल सोसाइटी से सक्रिय रूप से जुड़ी थी। अरे भाई, थियोसोफिकल सोसाइटी को इंडिया में तो यही आगे बढ़ाई थी। 1882 में मद्रास के अडयार में मुख्यालय खोला गया था। होम रूलिंग आंदोलन से जुड़ी ही नहीं थी, आगे बढ़ाई थी। योजना याद रखिएगा। और स्थापना तिलक पहली बार योजना इनके द्वारा, स्थापना इनके द्वारा। वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापिका नहीं, महिला विश्वविद्यालय डीके करवे बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय के 1916, कहीं कहीं 7 भी देता है। डीके करवे। चलो चले, गलत है ये। 3 नंबर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया? अरे भाई, 1857 के बाद अंग्रेज बहुत कुछ सुधर गए,
बहुत कुछ चेंज कर दिए। एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें चेंज नहीं। सेना के संगठन पर चिंतन, अरे भाई 1857 के विद्रोह में आप जानते हो कि नहीं जानते हो, विद्रोह के बाद पील आयोग गठित किया गया था। पील आयोग में यूपी और बिहार के सैनिकों को बाहर निकाल दिया गया। पील आयोग रिपोर्ट दिया था, चेंज कर दिए। राजाओं और जमींदारों को फुसलाने की कोशिश की गई। राजा और जमींदार चापलूसी करते थे। भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल देना, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त कर दो, फूट डालो, राज करो। हाँ, एक चीज से डरे थे सब कि अगर भारतीयों के धर्म के साथ छेड़छाड़ की ये तो खदेड़ देंगे सब। 1857 के विद्रोह के बाद ये आया कि इन लोगों के धर्म से बचो। ये सब धर्म और सबसे समझौता कर लेंगे, सब धर्म से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए जहां तक हो सके तहां तक बचने का प्रयास करो रिलीजन से। इनके प्रथाओं से छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो भगाएंगे, ऐसा विद्रोह फिर होगा। समझ गए ना? देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ना। चलो चले आगे बढ़ाए। निम्नलिखित में से कौन सी बात नीचे किसके कौन सही नहीं है? नीचे चारों में नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना के साथ और कौन थे? तात्या थे। ये देखो तात्या टोपे थे। ठीक, चलो दूसरा लो। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे। ये तो दोनों बात सही लग रही है ना? दिमाग लगाओ। नाना को फांसी दी गई, यही बात गले नहीं उतर रही है ना? बताए है ना? फांसी पर जाए। नाना का पेशवा, नाना साहब बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ पुत्र था। फांसी नहीं, नाना साहब नेपाल की तरफ भाग गए। नाना साहब के बचपन का नाम धोंदू पंत था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ, कई बार चिल्ला चुके हैं, सेनापति तात्या टोपे। नाना का सलाहकार अजीमुल्ला, फतेहपुर वाले अजीमुल्ला। ये देखिए ये थे अजीमुल्ला थे। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, बैरकपुर कलकत्ता विद्रोह के लिए कौन देशभक्त जाना जाता है? कलकत्ता, अरे ये तो कानपुर झांसी के लिए जाने जाते हैं भाई। नाना के साथ लक्ष्मी के साथ ये थे, बात समझो आप लोग। और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार के लिए जाने जाते हैं ना। वक्त दिल्ली बहादुर शाह जफर के साथ था ना दिल्ली। और कलकत्ता बैरकपुर छावनी का मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को अपने अंग्रेज अधिकारी बाग का मर्डर, ये अंग्रेज अधिकारी था, बाग का मर्डर, मंगल पांडे के बटालियन 34 नेटिव इन्फेंट्री को भंग करके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बच्चों फांसी है ना। चलो चले, निम्नलिखित में से कौन एक कथन ब्रिटिश अंग्रेजों के समय आर्थिक नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ा था?
मतलब हमारे अर्थव्यवस्था पर 3 प्रभाव पड़े हैं एक को छोड़ करके। क्या है? कुटीर उद्योग का पतन हो गया। अरे भाई, जब अंग्रेजी कपड़े भारत में आए तो लघु और कुटीर उद्योग खत्म हो गए, लोगों के रोजी रोटी खत्म हो गई। कृषि की बड़ी, एग्रीकल्चर की बड़ी दुर्दशा अंग्रेजों के समय में। भारतीय सैनिकों का विद्रोह। रेल, यहां पूछा है ना, ये पॉइंट गलती ना करिएगा। रेल का विकास, मतलब रेल का विकास हमारे आपके लिए नहीं किया गया था। रेल का विकास ये लोग कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए रेल को डेवलप किए, आपके हित के लिए नहीं किए थे। मतलब ये प्रभाव ये नहीं था। इससे अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ। सैनिक विद्रोह हुए हैं अलग है। अरे भैया, जो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय हेक्टर मुनरो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था। हेक्टर मुनरो की एक बटालियन मीर कासिम से जाके मिल गई। 24 सैनिकों को तोप से उड़ा दिए थे। वही पहला सैनिक विद्रोह है, ये जान लो आप लोग, बक्सर के युद्ध वाला, जो 24 सैनिक जाके मिल गए थे मीर कासिम से। चलो, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कौन सी एक घटना नहीं घटित हुई, नहीं हुई थी? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। असहयोग आंदोलन आरंभ करने के ठीक पहले गांधी जी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दिए। तिलक की मृत्यु भी उसी दिन हुई थी। असहयोग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा था। स्वदेशी को प्रोत्साहन अपने देशवासियों से आह्वान किया गया था। महिलाएं भी थे, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, इनकी वस्तु को बहिष्कार करो। ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार तो किया गया था। अरे भाई, असहयोग का मतलब क्या हुआ? असहयोग का मतलब हुआ कि सहयोग न करके बल्कि इनके कार्य में बाधा डालो, कार्य ही नहीं होने दो। महिलाओं को मताधिकार कहां है? इतना आसानी से इनको मताधिकार मिल जाएगा? अंग्रेज दे देंगे? है ना मजेदार क्वेश्चन बच्चों। देखो क्या स्थिति बनाए हम, स्थिति बनाए। अब असहयोग आंदोलन के दौरान भी तो चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड की वजह पिछले दिन पढ़ा रहे थे ना, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी वापस ले लिए थे असहयोग आंदोलन। चलो चलें, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन की सदस्यता से बाहर रखा गया था? उस समय जो वायसराय था उसे वही सुझाव दिया था। कौन वायसराय? अरे साइमन कमीशन पहली बार 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचा था? बंबई पहुंचा था। पूरे देश में नारा लगा, साइमन वापस जाओ। क्यों? साइमन में कुल 7 सदस्य, 7 अंग्रेज। यही कहा था इरविंग, रीडिंग, चेम्सफोर्ड, जॉन साइमन। अरे भाई, इसका समय जानते हो? 1926 से 1931 के बीच जितनी घटनाएं, और 1921 से 1926 है ना, 1916 से, देख रहे नीचे से जा रहा है, 1916 से 1921 और 21 से 26 से और 26 से 31, ये था न। चलो, एक डूबते बैंक, बहुत कई शब्दों में बोला गया, दिवालिया बैंक, बैंक खत्म हो चुकी है, उसके नाम से अग्रिम चेक, देख रहे हैं ना, क्रेप्स प्रस्ताव,
23 मार्च 1942 आया था। कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष गांधी पटेल। अरे भाई, क्रिप्स कॉन्सेप्ट समझो। क्रिप्स मिशन क्यों आया था? संविधान सभा का क्या करने आया था? संविधान सभा का गठन करने। किंतु अपना उद्देश्य बदल दिया। भारत को बांटो, राज करो। यहां के जो जमींदार थे उनको स्वतंत्रता दे दिया कि चाहो तो जो भारत संघ बनने जा रहा है, चाहो जमींदारों तो शामिल हो, चाहे तो ना शामिल हो। नहीं शामिल होंगे तब क्या होगा मेरे लिए? मैं जमींदार हूं। तब आपके रघुवंशी सर, आप जमींदार हो, आपके लिए अलग से संविधान बनाया जाएगा। सोचो कितने जमींदारों को अलग अलग संविधान। सारे भारतीय दल क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कि जहां से आया है वापस जा। गांधी जी कि डूबते बैंक के नाम चेक, यही इसी पे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल, न चर्चिल तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। यही चर्चिल क्रिप्स मिशन को भेजा था ना, याद रखिएगा। इटली, वेवेल और माउंटबेटन। माउंटबेटन तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, और उसी में भारतीय लगा देंगे तो सी राजगोपालाचारी। वेवेल 1944 से 1947 तक था। और ये है अपने यहां वायसराय के रूप में था क्लीमेंट इटली। जब 3 क्वेश्चन लीजिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन का सम्राट और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, दोनों क्वेश्चन। सम्राट जॉर्ज पंचम नहीं है, जॉर्ज खस्टम है। ये देखिए, ये है ब्रिटेन का सम्राट, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ये देखो बच्चों। और उस समय भारत का वायसराय नहीं, भारत कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ये देखो 11 नंबर। भारत चीन युद्ध किस तिथि को? अब बताओ, अब मजा आएगी। 2 अक्टूबर 62, 20 अक्टूबर 62, 1962, 29 अक्टूबर। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, फंस जाओगे आप इसमें। बताइए डेट बताओ। भारत चीन युद्ध जब हुआ था ना, तो देश का प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। 20 अक्टूबर 62 को ये देखिए युद्ध हुआ। चीन भारत को पराजित कर दिया। लिख लीजिएगा कहीं, चीन इंडिया को पराजित कर दिया। पराजित तो हो गए, किंतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इतना बड़ा, देश के प्रधानमंत्री है ना, इतना बड़ा मानसिक आघात लगा। ये देखो, इतना बड़ा मानसिक आघात लगा, गहरे आघात में चले, फिर जीवन में कभी उबर नहीं पाए। मर गए जवाहरलाल इसी युद्ध की वजह से, समझ लेना। फिर जीवन में कभी उबर नहीं पाए, समझ लेना आप लोग, है ना? क्लियर है ना? चलो 12 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के निम्नलिखित किन प्रधानमंत्रियों के काल में भारत पर विदेशी आक्रमण की स्थितियां घटित हुई थी? अरे जवाहरलाल तो बता ही क्या रहे हैं। इनके समय में आपका
1962, 1962 चीन, भारत चीन युद्ध हुआ था, है ना। ये देखो चीन पराजित कैसे, जवाहरलाल नेहरू बता के, लाल बहादुर के समय में, लाल बहादुर के समय में 1965 में भारत, भारत का 65 में, ये देखिए भारत लिखे थे ना, भारत, यहां क्या लिख दे, भारत पाक युद्ध, लाल बहादुर के समय में, इंदिरा के समय में फिर यही युद्ध, भारत एवं कितने में, 1962, 65, 71। कारगिल को तो मान लीजिए जानते हो, इंदिरा के समय में। इसमें क्या होगा बच्चों, ये देखो, ये तीनों प्रधानमंत्री के समय में विदेशी आक्रमण, इसी में गहरा आघात जवाहरलाल नेहरू को लगा था। बच्चों आगे बढ़ावे क्या, निम्नलिखित में से 1 अगस्त 1946 घोषित, एक का 2 सितंबर, अच्छा घोषणा हुई, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार किसके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू। कौन शामिल नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया, खाद्य एवं कृषि मंत्री, इनको क्या दिया गया, इनको क्या दिया गया, इनको श्रम विभाग, श्रम विभाग। राजगोपाली को क्या दिया गया, शिक्षा, राजगोपालाचारी, न क्लियर न। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्या है, अच्छा मिलाओ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या नीचे दिया गया, उपरोक्त में से किसने INA, इन चारों में, आजाद हिंद फौज कैदियों के पक्ष में 1945 में लाल किले में चलने वाले मुकदमे में कौन कौन लोग पैरवी किए थे, माय लॉर्ड, मेरे जो तीनों लाल हैं, 3 थे ना, 3 पकड़े गए थे 1945 में, मुकदमा चला था। कर्नल ढिल्लो, कर्नल सहगल, मेजर शाहनवाज, कर्नल ढिल्लो, कर्नल सहगल, मेजर शाहनवाज, तीनों को पकड़कर 1945 में लाल किला में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा। वकीलों का एक समूह बन गया। वकीलों की ग्रुप का नेतृत्व कौन किया था, ये किए थे, याद रखिएगा कि आओ आसफ, चलो जज के सामने बहस किया जाएगा, तीनों को बचा लिया जाएगा। आओ जवाहरलाल, हमारा इशारा समझ गए, आओ सप्रू, सब इकट्ठा हो जाओ, पहुंचो कोर्ट में, बहस करो। ठीक, जम की बहस हुई। अंत में लॉर्ड वायसराय था उस समय, लॉर्ड वेवेल, जैसे अपने यहां राष्ट्रपति, पहले बताए हैं, लॉर्ड वेवेल अपने किसके द्वारा, अपने विशेषाधिकारों के द्वारा, तीनों अधिकारियों के, यहां के 3 अधिकारी थे ना इसके,
सजा से क्या कर दिया था बच्चों? सजा से मुक्त कर दिया था। क्लियर हो गया ना? कर्नल ढिल्लो, कर्नल सहगल, मेजर शाहनवाज। चलो चले अगला क्वेश्चन ले ली। खेड़ा, खेड़ा को और पढ़ाए हैं किंतु इसमें से निकालिए तब देखा जाए। खेड़ा सत्याग्रह 1918, समझना, सत्याग्रह कितना? 1918। कृषकों, किसानों के पक्ष में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आयोजित करने का क्या लक्ष्य, क्या कारण था? बताइए, जल्दी बोलो आप। अकाल पड़ने के बावजूद भी भू राजस्व की वसूली माफ नहीं किया गया। किसान चाहते थे अकाल पड़ा, मेरी फसल खराब हो गई, जो लगान माल गुजारी ली जा रही है उसको माफ कर दिया जाए, किंतु अंग्रेज नहीं मान रहे हैं। फसल खराब होने के बावजूद भू राजस्व को बढ़ा देना, जिन्होंने भू कर नहीं दिया था, ब्रिटेन की सरकार द्वारा उनकी भूमि को जब्त कर लिया गया। क्या कारण था? गुजरात में प्रशासन द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाने का सुझाव ये था, है ना? देख रहे हैं, निलंबित मतलब माफ नहीं किया जा रहा। अरे खेड़ा सत्याग्रह 19, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को फसल खराब हो गई थी, फिर भी माफ नहीं किया गया। तो गांधी जी पहुंचे, कर न देने का आंदोलन। गांधी जी आंदोलन को अपने हाथों में ले लिए और अंत में अंग्रेज मजबूर होकर के, बाध्य होकर के गुप्त रूप से निर्देश दिए कि उन्हीं लोगों से लगान लिया जाए जो सचमुच में देने लायक हैं। गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल भी इस आंदोलन में थे। अंत में गांधी जी का दूसरा आंदोलन भी इंडिया में सफल हो गया। चलो चलते, निम्नलिखित में से कौन 1962 में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के साथ भाई, जवाहरलाल नेहरू के सरकार में 62 की बात है ना। कौन है? मोरारजी देसाई थे क्या? बता सकते हो? बीके कृष्ण मेनन थे क्या? मेनन होगा ना, ब्रिज बीके कृष्ण। और टीवी कृष्णमाचारी थे, जगजीवन राम थे। किसके बारे में बता सकते हैं? 1962 की बात है, 1962। ये देखिए यहां लिखा भी है ना, 62। भारत और चीन, चीन भारत को पराजित किया था। इसे जवाहरलाल नेहरू, आघात लगा था। जवाहरलाल इंदिरा गांधी के समय में 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में भी भारत और पाक का युद्ध। ये थे रक्षा मंत्री। क्लियर ना? चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए बच्चों। क्या है? निम्न में से किसने, बता के आए हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में प्रस्तावित बालिकाओं के विवाह की आयु की सीमा 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 करने का विरोध किया था? विरोध किया था कौन का? अरे एम मालावारी थे ना, प्रयास किए थे, है ना? अरे इसको बता, सम्मति विवाह अधिनियम न जानते हो तो जान जाइए। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, गोखले के गुरु स्वामी विवेकानंद। एक पुस्तक है, मैं समाजवादी हूं। मैं, इनकी पुस्तक है, मैं समाजवादी हूं। ये देखिए ये पुस्तक है ना, ये बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 में संगठन किए थे। गांधी सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य विशेष 2 नाम आता है, गांधी जी और विठल भाई पटेल। दोनों जांच किए थे खेड़ा किसानों के फसलों को। अंत में जांच पड़ताल करने के बाद खेड़ा निष्कर्ष पर पहुंचे कि नहीं, किसान जो कह रहे हैं वो जायज है।
किसान जो कह रहे हैं वो जायज। तिलक विरोध किए थे, यहां की बात जो है ना, तिलक विरोध किए थे। बच्चों आगे बढ़ो, 18 नंबर क्वेश्चन ले लिए हम। 18 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मजेदार क्वेश्चन है, एक संस्थापक ने क्या कहा है, यहीं से शुरू हो जाइए। हमारे विरुद्ध जो व्यक्तिगत अन्याय हुआ है वह हमारे लोगों की असहाय नपुंसकता का एक उदाहरण है। नपुंसक असहाय अन्याय को सह रहे हो, बात भी सही है। अगर अन्याय सह रहे तो इसका मतलब उस इसी का उदाहरण होता है। चारों ओर व्याप्त विनाश, दुर्भाग्य, काला बादल के बीच, कि देखो कितनी मस्त बात है, इस बीच हमने दिशा में अपने असहाय लोगों की मदद करने और व्यक्तियों तथा राष्ट्र के स्वरूप अपने अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। यह कथन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, 3 बार अध्यक्ष दा फिरोजा मेहता मर गए थे, किसके साथ? गोखले के साथ। कितने में? 1915 में। मृत्यु, एक खास बात बता देते, 1890 में जब 85, देखिए कैसे गिनती कर लेंगे। 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, छठवां। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 5वां बंबई में हुआ था। 1890 में कहां? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष 90, छठवां मेहता, अध्यक्ष मेहता, ठीक ना। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन, खूब पेपर में आता है, भारतीय संघ, यही हैं, बड़े जिगर वाले थे, आईसीएस परीक्षा पास करने वाले दूसरे भारतीय, किंतु मामूली कारण के कारण खोखला, कोई वजह नहीं था, मजिस्ट्रेट पद से बर्खास्त कर दिए गए। 19 नंबर 19वीं शताब्दी के मुस्लिम सुधारवादी आंदोलनों को उनके वास्तविक संस्थापकों से सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। अहमदिया आंदोलन, देखिए ये एक ठो पकड़ लेंगे तो आज मिल जाएगा आपको, एक भी क्लियर करने पर मिल जा रहा है। देख रहे हैं इसमें, यही दिख रहा है ना, एक ही है ना, इसका मतलब है क्या होगा? ये होगा आपका यहां देवबंद आंदोलन। ये अरे हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं ना, मोहम्मद कासिम ननौती, एक और थे ननौत, रशीद गंगोही, इनके साथ, ननौती के साथ कौन थे? रशीद गंगोही, गंगोही ये थे, रशीद गंगोही। और 2 नंबर ये देखिए, ये शिबली नुमानी। और फर्स्ट नंबर ये देख रहे हैं, ये यानी है ना मजेदार। चलिए 20 नंबर चलते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन संगठन ब्रह्म समाज की उप शाखा नहीं है? 3 इसमें से ब्रह्म समाज से रिलेटेड है, एक नहीं है। अरे भाई आप जानते हो ना कि 1833 में जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई तो द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के कमान को संभाले, नेतृत्व किए। बाद में केशव से लड़ाई हो गई तो ब्रह्म समाज मट करके क्या आ गया? आदि ब्रह्म समाज के ये हो गए। फिर केशव से लड़ाई हुई, केशव वाला ये हो गया भारतीय ब्रह्म समाज।
फिर बाद में टूटा। एक नया क्वेश्चन आप लोगों को, राधा मोहन राय ये हो गए ने। देखो कितना मजेदार है तीनों ना क्वेश्चन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इससे कुछ लेना देना नहीं था न। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक बड़ा प्रसिद्ध पत्र था, सोम प्रकाश। पत्र का नाम क्या था बच्चों? सोम प्रकाश। ये पत्र था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी बहु विवाह। और ये इतिहास में जाने जाते हैं किस लिए? 26 जुलाई, याद रखिएगा, पूछा गया है 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में। कल पढ़ा रहे थे ना, है ना? चलो चलते अगला क्वेश्चन ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का महान विद्वान, आधुनिक बांग्ला गद्य का जनक? संस्कृत का विद्वान, बांग्ला गद्य का जनक, महान महान सामाजिक सुधारक, किसको कह सकते हो आप? देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा, करमदली घोष, स्वदेशी आंदोलन के समर्थक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान समाज सुधारक, बंगाली कहीं का जनक, भाषा हमारा इशारा समझ रहे हो? बंगाली गद्य कहीं का जनक, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, गांगुली, कहीं पढ़ाए थे ना, टाइटल है गांगुली चटर्जी बनर्जी नहीं, गांगुली। याद रखना, पकड़ में आ गई बात कि नहीं? ये या है ना मजेदार क्वेश्चन। चलो चले अगला क्वेश्चन ले लिए। दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर किसके प्रेरणा बस? कौन प्रेरित किया इन चारों में? धर्म प्रचार एवं समाज सुधार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगे। वैसे भी आह्वान किए थे। कौन थे? विवेकानंद, केशव, महादेव, देवेंद्र। वैसे भी आप देखोगे भारत का मार्टिन लूथर, महान समाज सुधारक। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। पहली बार स्वदेश स्वराज्य का नाम लिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार। पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा, भारत भारतीयों के लिए है, यही प्रेरित किए थे। 3 जगह प्रेरणा दिए हैं। एक तो दयानंद को इसके लिए प्रेरित किए कि हिंदी में करो। दूसरे वेद समाज की स्थापना के लिए के श्रीधरालू नायडू को प्रेरित किए थे। तीसरे प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए आत्माराम पांडुरंग को प्रेरित किए थे। तीनों याद रखो आप लोग। एक क्रांतिकार, मजेदार क्वेश्चन, पता नहीं जान रहे कि नहीं। क्रांतिकार जो 24 साल के विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, 24 साल जेल में, जिसमें विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर के 2.5 साल हड़ताल पर रहे। 2.5 साल हड़ताल। देखो ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लाल थे। क्या नाम था उसका? जोगेश चटर, जतीन दास, जोगेश चंद्र चटर्जी, भाई बाल मुकुंद, सूर्य सेन। क्या बता सकते हो सूर्य सेन कहां से जुड़े थे? सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार कांड,
सूर्य सेन, IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, शस्त्रागार। किंतु सूर्य सेन को 1934 में फांसी। गलती मत करिएगा। जतीन दास कहां से जुड़े थे? लाहौर कांड से जुड़े थे, जेल में थे, जेल में भूख हड़ताल पर, है ना, पढ़ाया ना। 64वें दिन जतीन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये है, ऊपर वाली बात जोड़ लो आप लोग। 2 क्वेश्चन और है आज के डेट में ना। चलो चलते हैं बच्चों। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार, मुखिया थे जवाहरलाल। उनकी पदवी किस पद से? जो अंतरिम सरकार के मुखिया बने, किसके बराबर? अध्यक्षता कह लीजिए, प्रधानमंत्री किसके बराबर थे? बताओगे क्या? प्रधानमंत्री के बराबर, चेयरमैन अथवा सभापति के बराबर, मुख्यमंत्री के बराबर, उपाध्यक्ष अथवा उपराष्ट्रपति के बराबर? बताइए अगर बताना है तो। मुखिया शब्द आता है अध्यक्षता में। 14 सदस्यीय सरकार बनी थी ना, अध्यक्ष यही थे ना। 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल का पद इसके बराबर था। बाद में तो प्रधानमंत्री बने हैं ना, जब अंग्रेज चले गए तब प्रधानमंत्री बने हैं ना। चलो चलें, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, कमेंट करके बताना कैसा रहा सत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? अरे महात्मा गांधी तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी एक बार अध्यक्ष बने थे। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक और महासचिव, संस्थापक और सचिव भी कह सकते हो, महासचिव मजूमदार 1916। मजूमदार ये है 1916 लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लखनऊ। और पटेल 1931 कराची अधिवेशन। किसको बताओगे? है ना मजेदार क्वेश्चन। A.O. ह्यूम अध्यक्ष नहीं बना, अध्यक्ष के लिए प्रेरित किया था, प्रस्ताव रखा था कि WC बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया जाए, कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाए। तब जहां स्थापना हुई बंबई 85 में, यह हुआ कि यही पर पहली बार अधिवेशन का अधिवेशन भी कर दिया जाए। बंबई में पहला अधिवेशन 1885 में, यही प्रेरित किया था। बोमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया जाए, सचिव A.O. ह्यूम, प्रस्ताव रखा था। कमेंट करके बताना क्वेश्चन कैसा रहा और क्लास कैसी रही, आपका सत्र कैसा रहा। मजेदार। फिर हम मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।